फुटिंग और कॉलम सब पे आज की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम में जो बेसिक डिटेल होती है सरिये की, जो स्टीरअप होते हैं, रिंग होती हैं, टाइज होती हैं, उनके बारे में पता करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कोई भी एक स्टोरी का घर है, 2 स्टोरी का है, 3 स्टोरी का, डुप्लेक्स घर बना रहे हो, उनके कॉलम का साइज़ आपको क्या रखना होता है। एक थंब रूल होता है कॉलम का साइज़ रखने का। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, फुल ऑन वीडियो है। ये सामने जो कॉलम देख रहे हो ये खुद से डिज़ाइन किए गए हैं, किसी सिविल इंजीनियर के द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें डिटेल ध्यान रखी होती है जब कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है, कुछ थंब रूल होते हैं, वही आज वीडियो में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से आप लेके जाओगे, गारंटी है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। कुछ समझ नहीं आता है कमेंट करो, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर समझ आएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक चीज़ रिक्वेस्ट है, वो बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि डेली वीडियो आती है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देके जाती है। तो शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा जो भी हमारा कॉलम होता है उसमें आपको मैक्सिमम जो हम स्टीरअप यूज करते हैं, रिंग जिसे हम बोलते हैं, टाइज बोलते हैं, तो उसका डाया कितना रखना होता है। जो रिंग हम यूज करते हैं, एक सबको जानना जरूरी है। ये रिंग है, इसका डाया कितना रखना है कि जो हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। मतलब ये 2 स्टीरअप है, इसके इधर इधर की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर 2 हम वर्टिकल वार यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉलम है, इसमें ये हमारा वर्टिकल सरिया खड़ा हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगली चीज, अगर कॉलम का एंड जो होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कॉलम है, आपने देखा होगा यहाँ भी मैक्सिमम स्पेसिंग कम की होती है। यहाँ 100 mm प्रोवाइड की होती है, यहाँ फिर 150, इधर तक 150, फिर ऊपर से 100 mm। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आते होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर गारंटी का पता हो जाएगा। तो स्टार्ट ही किससे करते हैं हम, कि हमें कितना डाया रखना होता है स्टीरअप का, टाइज का। और एक चीज ध्यान रखना, जो कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं इन्हें हम टाइज बोलते हैं, और रिंग जो बीम में हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम स्टीरअप बोलते हैं। ये काफी मिस्टेक की जाती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कि ये जो कॉलम है हमारा, चलो एक एग्जाम्पल, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं बनी है मेरी, तो ये कॉलम हमारा एक है, ठीक है। ये 4 सरिये प्रोवाइड किए हमने 20 mm के। अभी ये जो स्टीरअप है, इसका डाया क्या रखना है स्टीरअप का, वो कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना होता है आपको, उसके लिए कोडने का है। आपको 1-2 केस पकड़ने हैं। 1/4 इंटू लॉन्गिट्यूडल बार ऑफ डाया। तो हमने 20 mm का, अगर आप 16 mm का, 10, 12 जो भी mm का सरिया यूज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना 12 mm से कम डाया का सरिया कभी भी कॉलम में यूज नहीं करना। ठीक है। शेयर बॉल जो होती है उनमें यूज होता है, लेकिन कॉलम में आपको 12 mm से कम डाया यूज नहीं करना है। तो हमने ले लिया कि 20 mm का हम डाया प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम में, तो उसका पहला केस क्या बनता है, 20/4, वो इंटू, मतलब ये देखना 1/, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, 1/4 इंटू 20, तो ये 20 ऐसे चला गया, तो आगे 20/4, तो 5 mm हमारा आया। ठीक है। दूसरा है 6 mm। तो ये क्या कहता है, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम आएगा, इन दोनों में से वही आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और प्रैक्टिकली अगर आपको मैं बताऊं, आपको 8 mm से कम डाया का स्टीरअप कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है, या टाई प्रोवाइड नहीं करनी है। बाकी आपको ये फॉलो करना ही करना है, लेकिन अगर ये कम आ रहा है तो 8 mm से कम आपको कभी प्रोवाइड नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। एक क्लियर हो गया कि कितने डाया का हमें स्टीरअप रखना होता है, 8 mm से कम कभी नहीं रखना। नेक्स्ट चीज, अभी हमें आ गया, ये पता चल गया कि हमारा ये 8 mm का रिंग बनेगा। ठीक है। अभी दोनों रिंग के बीच बीच में कितनी स्पेसिंग या डिस्टेंस रखना है, वो कैसे पता चलेगा, वो निकालते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इस तरीके से। ये तो उसके लिए 3 केस बनते हैं, ABC। ये हमने डिग्री के दौरान पक्का आपने पढ़ा होगा, लेकिन तब ध्यान नहीं आया। लेकिन अभी अगर आप प्रैक्टिकली साइड पे हो या प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो, तो ये जरूर देखो। तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम, पहला केस बनता है हमारा लेटरल डायमेंशन। वो क्या होगी, हमारी लीस्ट वाली, हमारा है 300/400 का कॉलम। तो जो दोनों में से लीस्ट होगी 300, तो 300 हमने पकड़ लेनी है। ये पहला केस क्लियर हो गया, 300। फिर दूसरा केस बनता है 16 इंटू डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। जो भी बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कितना का, 20 डाया का सरिया हम प्रोवाइड कर रहे थे। आप 16 का हो तो 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये है हमने 20 का। तो मैंने इस एग्जांपल ले ली कि हमने 12 mm का सरिया प्रोवाइड किया। आप 20 का भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ली है
20 इंटू 20 कितना हो गया, ये हो जाता है 400 mm। ठीक है, एक केस ये बन गया। तीसरा बनता है 300 mm। तो इनमें से जो भी कम आता है 300, 300, 400, तो इनमें से जो भी कम आता है वो आपको स्पेसिंग इसमें रखनी है। और इसमें आया 300, तो हमेशा याद रखना, ऐसे तो ये फॉलो करना है, लेकिन